हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो चुके, लेकिन अब तक एक भी दलित नेता भारत के प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठा। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? क्या कोई इसके करीब भी नहीं पहुंचा? हालांकि भारतीय राजनीति के इतिहास में 2 मौके ऐसे जरूर आए जब देश को दलित प्रधानमंत्री मिलने की पूरी संभावना बन गई थी। तो चलिए जानते हैं कौन से थे वो 2 मौके। पहला मौका 1977 में, जब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के रेस में थे। तो चलिए जानते हैं कौन है बाबू जगजीवन राम। कांग्रेस का कद्दावर दलित चेहरा, लंबा चौड़ा और आकर्षक पॉलिटिकल प्रोफाइल, वो आजादी के बाद से ही कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेता रहे। देश की पहली कैबिनेट में मंत्री, 1971 के युद्ध में भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी थे। हरित क्रांति के दौरान भारत के कृषि मंत्री भी रहे। आगे चलकर भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने और प्रधानमंत्री बनने के भी काफी करीब पहुंच गए थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और कांग्रेस के बुरे दिनों का आगाज हो गया। इमरजेंसी के शुरुआती दौर में बाबू जगजीवन राम इंदिरा के साथ ही थे, लेकिन आगे चलकर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और बाबू जगजीवन राम ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। 1977 की फरवरी में नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। 1977 के मार्च महीने में लोकसभा चुनाव हुए। जगजीवन राम की पार्टी ने जनता पार्टी के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत भी गया। उनकी पार्टी को भले ही सिर्फ 28 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन उनकी स्वीकार्यता का लोहा जनता पार्टी ने भी माना। उन्हीं की वजह से दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जनता पार्टी को वोट कर आया था। जाहिर है उनका कद बड़ा होना ही था। जगजीवन राम अचानक से पीएम पद की रेस में खड़े पाए गए। तीनों नाम पर विचार चल रहा था, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। कहा जाता है कि जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग जयप्रकाश नारायण के पास पहुंचे और उन्होंने मोरारजी देसाई को चुना। यह भी कहा जाता है कि बाबू जगजीवन राम की उम्मीदवारी के आड़े उनका एक भाषण आया था जो कभी उन्होंने इमरजेंसी के सपोर्ट में दिया था। मोरारजी देसाई पीएम बन गए। मोरारजी सरकार में बाबू जगजीवन राम को फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया। साथ ही वो चरण सिंह के साथ उप प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री पद उनसे काफी दूर जा चुका था। लेकिन उम्मीद यही खत्म नहीं होता है। भारत को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने का दूसरा मौका भी जल्द ही आया। मौका दूसरा था, लेकिन कैंडिडेट पहला ही था, बाबू जगजीवन राम। जुलाई 1979 में मोरारजी सरकार गिर गई। बाबू जगजीवन का नाम फिर से रेस में आ गया। इस बार मुकाबले में सिर्फ एक नाम था, चरण सिंह। सरकार गिरने के बाद चरण सिंह इंदिरा गांधी के बाहरी समर्थन की मदद से प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि यह समर्थन ज्यादा दिन रहा नहीं। अगस्त 1979 में इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। महज 23 दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाबू जगजीवन राम के पास इस बार जेन्युइन मौका था। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को सलाह दी कि वो लोकसभा को भंग कर दे। जगजीवन राम ने इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने सदन में बहुमत साबित करने की इजाजत मांगी, लेकिन यह मौका उन्हें नहीं दिया गया। राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और जनवरी 1980 तक चरण सिंह केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहे। बाबू जगजीवन राम ने इसे धोखा करार दिया। उनका और उनके समर्थकों का कहना था कि कथित उच्च जाति के हिंदू नेताओं को एक दलित का शीर्ष पद पर बैठना हजम नहीं हो रहा था। और अब 19 दिसंबर को विपक्ष के INDIA की गठबंधन की दलित में एक मीटिंग हुई, जिसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया है। हालांकि इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि हो ना सकी है और खुद खड़गे ने इस चर्चा पर पहले जीत ले फिर पीएम के चेहरे पर
चर्चा की जाएगी कहकर लगाम लगा दी है। लेकिन आप बताइए, इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।